भारत सोने की चिड़िया है, भारत समृद्धि का जगह है। लेकिन हम लोग जब विभक्त चला जाता है पृथ्वी से, तब तथाकथित धार्मिक लोग रह जाते हैं तो चाबी चली जाती है, तो हम किसी मंत्र का कहीं से लेकर जाप करने लगते हैं। तो इसलिए हमको इस पर लिखना पड़ा ताकि लोग जान सकें, ताकि हमारा कहीं से कोई मंत्र लेकर कहीं से कुछ लेकर पढ़ने लगे, उससे हमारा उद्धार नहीं होने जा रहा है। उद्धार जब समय कोई सदगुरु से या पहुंचे हुए महात्मा से जो मंत्र तंत्र सिद्ध किया है उससे वह लेंगे तो वह सिद्ध होता है। दूसरी बात देखिए, वह कह कौन रहा है असल बात। दूसरी, आप कठिन से कठिन समस्या में हों, आप हनुमान जी का पुराना मंदिर चुन लीजिए, पुराना से पुराना मंदिर, और अपने गुरु से आदेश लेकर के शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार से चुन लीजिए दिन, और 21 दिन के लिए 1 किलो चना भुजा हुआ और 1 किलो गुड़, अगरबत्ती, 21 दीपक और 21 बत्ती घी का लेकर आप घर से स्नान करके वस्त्र बदल लीजिए। वही वस्त्र 21 दिन पहन कर जाना है, वो वस्त्र पहन करके चले जाइए और जा करके हनुमान जी के मंदिर में वह जलाइए। जो मंत्र गुरु दिए हैं उसे आप कीजिए हनुमान जी का, या 7 बार पाठ करिए, 3 घंटा लगेगा। अपना दुख कहते करके पाठ कीजिए, अपना दुख निवारण करके कह करके अपना खत्म कीजिए। जो है प्रसाद वहां बांट दीजिए। न जाते वक्त मुड़कर देखिए, न आते वक्त घर मुड़कर देखिए कि पीछे कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है। आकर अपना वस्त्र बदल कर अपना काम करिए 21 दिन। देखिए आपका भयंकर से भयंकर काम बिगड़ा हुआ बन जाएगा। सीधे रीढ़ करके बैठिए, पाठ करिए। जगह नहीं मिला है, भीड़ भाड़ है, हनुमान जी के मंदिर में देखते हैं मंगल भीड़ भाड़, तो खड़े खड़े लोग कर लेते हैं। एक हिंदू धर्म में ऐसी है विधि, गंगा जी को प्रणाम करो तो भी हिंदू है, स्नान करो तो हिंदू है, थूक दो उसमें तो भी हिंदू है, पानी पी लो तो भी हिंदू है। इतना लिबरल कोई इस पृथ्वी पर कौम नहीं है। भगवान आपके हृदय की बात सुन लेते हैं। चाहे रोगी है, बैठ भी नहीं सकता है, तो सोए सोए कर ले भाई। जिसकी जैसी अवस्था है काल समय अनुसार के अनुसार कर लेना चाहिए। इसे असल बात है मन की शुद्धि पर और हृदय की पवित्रता पर। मन शुद्ध होता है, हृदय पवित्र होता है, तो कोई भी बात सुन ली जाती। बताए कि उच्चिन की 3 साधुओं को यू आर 3 वी आर also 3 प्लीज ब्लेसिंग ऑन मी सुन ली गई। वेदांता डाल कर कहा है कि बड़ा सीरियस है स्थिति, खतरनाक। हमने कहा कि तुम अपने गंगा में स्नान कर लो, बाल खोल दो, हनुमान जी का फोटो पर्वत उठाया हुआ रख लो, घी का दीपक अखंड जला दो और 100 बार पाठ करो, 7 बार पाठ करो, जो ही छुटई बंदी महासुख हुई। कब तक? जब तक से मैं आगे रोकू नहीं। और उसको जो कहता है कहने दो, लेकिन तू तो रोज हमको रिपोर्ट करेगी ही, मानेगी नहीं। उसका लड़का इंजीनियरिंग फाइनल में आया, दूसरे दिन भी रोने लगा गुरु जी, कि तुम जो है एक हनुमान जी का मंत्र दे रहे हैं, इसका जो है 51,000 जाप करो, वहीं पर बैठकर मां बेटा करो। तीसरे दिन उसकी लड़की भी आई है, तुम भी वही काम करो। यदि अमेरिका में रहते तो आइंस्टीन बनते, लेकिन भारत में थे इसलिए भक्त बने। हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ये विरक्तता का मंत्र जापते जापते इतना जाप दिए आकि पूरे भारत को नचा दिए, और खुद जो है इनका परिवार समाप्त हो गया। ये निकल गए घर से बाहर। अब देखिए चैतन्य, यह विरक्तता का मंत्र हुआ। विरक्त 8 जोड़ा का है। खैर ऐसे ऐसे धर्माधिकारी हमारे यहाँ हैं। खैर तो इसलिए हमने खोज किया। दूसरा, तब भगवान शंकर जब पार्वती के साथ शादी हो गई तब उनके मुंह से अन्यास निकला, सिद्ध है उनके मुंह से, तब निकला श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। यह 6.5 जोड़ा है, माने 6 जोड़ा आधा श्री युक्त है। तब वो श्री संपन्न दुर्गा जी आ गई। दुर्गा जी श्री संपन्नता के साथ रहती है ना, अस सब उनके साथ है। अपना प्लाटून भी है युद्ध करने के लिए।
उनकी पुत्र वधु रिद्धि और सिद्धि के रूप में आ गई और सब श्री संपन्नता आ गई। तब यही मंत्र उन्होंने जो है श्री राम जय राम का हनुमान जी को दिया। हनुमान जी इसलिए कि तुमको राम राज्य की स्थापना करनी है, अब सब कुछ श्री संपन्न बनाना है, वैराग्य नहीं देना है। आगे सब लोग जंगले में घूमने लगे, लड़काली खत्म। तो इसलिए हनुमान जी ही इस मंत्र को लेकर के यहाँ पर आए और इसको भी फैलाने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वैरागी बना दिए। तो यह जितना श्री पुरातन है उतना ही ओम भी पुरातन है, लेकिन बताइए को श्री संपन्नता का प्रतीक है और यह वैराग का प्रतीक है। ओम जो है वैराग की तरफ ले जाता है। हम लोग बैठ करके ओम ओम चिल्लाने लगते हैं, साधना करते हैं, बहुत लोग कराने लगते हैं। अरे ओम जो साधु करा रहा है वो वैरागी है। तुमको वैरागी बनना है क्या? नहीं बनना है, तब फिर तुम क्यों कर रहे हो? तो कंट्राडिक्ट में पड़ जाता है, फंस जाता है। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, ऐसे ही हो जाता है। और श्री में जो है आप समझ गए, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा तीनों संबंध, इसलिए श्री सूक्त का आप पाठ कर लिए, सब देवियों का हो गया। और संक्षेप में श्री कह दिए, सब देवियों का अवतरण हो गया। आप बुद्धिवान भी बन जाइएगा, दुर्गा की तरह शक्ति भी आ जाएगा और आप में वैभव भी आ जाएगा। तो आज के युग में क्या चाहिए? इसलिए तुलसीदास जी पंडित भी थे और दूसरा पंडित के खास विद्वान भी थे। शास्त्रीय ज्ञान है इनको और वेदों का ज्ञान है इनको, इसलिए समझते हैं कि मैं तो विरक्त होइए गया, आने वाले लोगों के लिए मैं क्या करूं। तो यह सोच समझ करके जब उद्यान में चले जाते हैं तो कहते हैं प्रभु जो उचित हो वह उनसे निकालो हमारे मुँह से। इसलिए उनके मुंह से अपने आप निकलता है, हाथ लिखता है, समझे। इसलिए वह जो है संसार की दृष्टि से लिखे, श्री संपन्नता के लिए लिखे। चौपाई की शुरुआत श्री से क्योंकि हनुमान जी ने ओम से कर सकते थे, माफ कीजिए तुलसीदास जी ने ओम से भी कर सकते थे। देखिए पहले बताया कि जितना ओम सनातन है उतना ही श्री सनातन है। ऋग्वेद में श्री सूक्त आया है इसलिए। नमस्कार दोस्तों, आप हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ते होंगे, रोज पढ़ते होंगे। देश के करोड़ों श्रद्धावान हिंदू जो हैं वो कुछ पूजा पाठ में पढ़े न पढ़े हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा को लेकर के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनसे संकट दूर हो जाते हैं और उससे जीवन में समृद्धि आती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हनुमान चालीसा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसका मतलब समझ रहे होते हैं, या आप हनुमान चालीसा से वास्तव में क्या फायदे होते हैं इसके बारे में ठीक ठीक जानते हैं? और हनुमान चालीसा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं पर उसमें आपको जीवन में कोई लाभ ही नहीं नजर आ रहा हो, कोई नजर आ ही नहीं रहा हो कि कोई चमत्कार भी हो रहा हो जीवन में। तो ऐसे में आपका हनुमान चालीसा पढ़ना कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़े सटीक तरीके से कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा बने और आपके जीवन के सारे बिगड़े काम बने, इसके लिए हम एक बार फिर से सदगुरु के शरण में आए हैं। आज हम फिर से एक नए पॉडकास्ट को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि हनुमान चालीसा को ठीक ठीक कैसे पढ़ें, कैसे समझें और हनुमान चालीसा को पढ़ने से जीवन में आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से हैं विश्वविख्यात सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी। आप अक्सर ही पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास भी करते हैं। तो आज हमारा विषय है कि हनुमान चालीसा क्या है और हनुमान चालीसा कैसे ठीक से पढ़ना चाहिए, या हनुमान चालीसा के अंदर कोई क्या सनातन धर्म का महान रहस्य छिपा हुआ है, क्या हनुमान चालीसा के अंदर कोई ऐसे मंत्र हैं जिनको पढ़ने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पूज्य महाराज जी से ही ये पूछ करके कि हनुमान चालीसा तो बहुत ही सरल अवधी भाषा में महाराज से लिखी गई है, जिसे सब लोग यूजुअली आसानी से समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने हनुमान चालीसा पे एक भाष्य से लिखा है ताकि उसको सरल तरीके से लोगों को समझाएं। तो जब ये इतनी सरल भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में जिसे सब लोग समझ सकते हैं, तो ये भाष्य आपने क्यों लिखा महाराज से और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में
पहले कहा गया रिद्धि सिद्धि का जगह है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत समृद्धि का जगह है। लेकिन हम लोग जब बुद्धत्व चला जाता है पृथ्वी से, तब तथाकथित धार्मिक लोग रह जाते हैं तो चाबी चली जाती है। तो हम किसी मंत्र का कहीं से लेकर जाप करने लगते हैं, कहीं से कोई लेकर पाठ करने लगते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं क्या फलाफल होगा या नहीं होगा। भारत में सदैव से ही दो तरह की परंपराएं रही है, एक विरक्ति का, एक श्री संपन्नता का। विरक्ति में जैसे लोमस हैं, मार्कंडे हैं, क्या नाम है, परशुराम हैं, ये सब लोग, बुद्ध और महावीर भी कह सकते हैं, और तुलसी और सूर्य भी कह सकते हैं, ये सब लोग विरक्ति के। दूसरा श्री संपन्नता के लोग रहे, जैसे में अत्रि हैं, जागवल्क हैं, गर्ग हैं, गौतम हैं, सारे सप्तऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, ये सब लोग श्री संपन्नता के प्रयोजक हैं। तो यह दो तरह का होता है। जैसे इसलिए हमको हनुमान चालीसा टच करना पड़ा, आगे हम लोग नहीं समझते हैं। देखिए, पहला विरक्ति, जो आदमी जिस स्थिति में रहता है, बुद्ध पुरुष, उसलिए उसकी उसी स्थिति के अनुसार उसे मंत्र स्वतः निकलता है। आप तो जानते हैं कि वेद के ऋचाएं के अलग अलग ऋषि हैं। ऋषि का मतलब यह है कि उनसे वह ऋचा निकली है। जैसे गायत्री को कहते हैं विश्वामित्र से निकली। उसी तरह से भगवान शंकर जब सती जल गई है, उसके शव को लेकर घूम रहे हैं, तो उनके मुंह से निकला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र भगवान नारायण ने उसके 52 भागों में काटा है, और जगह जगह जहां गिरा वह 52 शक्तिपीठ बना है। इज इट करेक्ट? इसके बाद वो समाधि में चले गए। यह उस समय उनके मुंह से निकला हुआ है। इसी मंत्र को जाप कर जो जाप किया है वह विरक्त हो गया। पहले, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के रूप में हम देंगे, चैतन्य महाप्रभु का आपने नाम सुना होगा। उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, संभवतः बिहार से जाकर बंगाल में बसे होंगे। जगन्नाथ मिश्रा के कई लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, विष्णु। जब 16 वर्ष का हुआ, शादी विवाह करना चाहते थे। वह विष्णु जो है, चूंकि विरक्त मंत्र से हुआ था, वह विरक्त हो गया, सन्यासी हो गया, पता नहीं घर से भाग गया। उस समय निमाई दूसरा लड़का जो था, वह 8 साल का था, लेकिन वो इतने विरक्तता में थे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हमारे होश तक से भी, हमारे भी ग्रैंडफादर इसी को जपवाते थे, चारों तरफ जगह जगह कीर्तन होता था, हमारे होश तक। तो यह चैतन्य का भी जन्म हुआ उसमें। तो उसकी निमाई, जिसको चैतन्य भी कहा गया, तो उनकी माँ जो है एक लड़की से शादी की, लेकिन विरक्त का प्रभाव था वह, और तुरंत मर गई। दूसरी शादी कराए, वह भी मर गई। अब चैतन्य अब जो है यदि अमेरिका में रहते तो आइंस्टीन बनते, लेकिन भारत में थे इसलिए भक्त बने। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ये विरक्तता का मंत्र जापते जापते इतना जाप दिए आकि पूरे भारत को नचा दिए, और खुद जो है इनका परिवार समाप्त हो गया। ये निकल गए घर से बाहर। अब देखिए, चैतन्य, यह विरक्तता का मंत्र हुआ। विरक्त 8 जोड़ा का है, 8 शनि का प्रतीक है। शनि विरक्त का प्रतीक है। शनि को आपने जानते, एक शादी हुआ, अपने ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, पत्नी ने श्राप दे दिया, जिस पर देखेगा वो जल जाएगा। तो यह शनि न्याय के देवता है। तो 8 जोड़ा है, हरे रामा हरे कृष्णा, यह जाप करता था आज के पहले सभी लोग। उसके बाद आप और आगे बढ़िएगा तो यह देखिएगा कि विठल पंथ 6वीं शताब्दी में ला रहे हैं आपको। विठल पंथ हरे रामा हरे कृष्ण जाप करते थे, और काशी में आ गए और सन्यास ले लिए। इनका चैतन्यानंद नाम रख दिया गया। इनके गुरुजी घूमते घूमते साउथ इंडिया गए, आप सुने हुए कथा, संजोग से उन्हीं के घर में गए, गांव में गए, और शिव मंदिर में बैठे थे। वह औरत आकर के विठल पंथ की पत्नी गोड़ लगी, यह कहे पुत्रवती भवा। कहा पुत्रवती हंस दी, पुत्रवती कैसे वैसे, हमारा पति तो सन्यास ले लिया है। कहाँ गया? तो काशी में। क्या नाम है उसका? विठल पंथ। सन्यास का नाम चैतन्यानंद, और उनके गुरुजी का नाम भी बता दिया, गुरुजी खुदे बैठे थे। अच्छा,
वो अपने आश्रम में लौटे, सत्संग के समय रात में शाम को कहे विठल पंथी धराओ। चौंक गए कि हमको किसी घर का नाम जान गए। कहे कि तुम हमसे झूठ बोला, शादी नहीं हुआ है, तुम्हारी पत्नी इंतजार हो रही है, मैं पुत्र का आशीर्वाद दे दिया तो सन्यास पर त्याग करके चले जाओ। वह चले गए। 3 पुत्र हुआ, आप जानते हैं, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और एक लड़की मुक्ताबाई। 5 वर्ष की अवस्था में हुआ तो कहा कि हमको ब्राह्मण में मिला लीजिए, आप भी शायद होंगे उसमें। कहे कि ब्राह्मण लोग कहे कि नहीं, मिला नहीं सकते हैं, जो सन्यास हमारे भारत का है परित्याग करता है उसे चंडाल कहा जाता है। तू चंडाल बन गया है, चंडाल को हम लोग ब्राह्मण में कैसे मिलाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट किए तो कहा कि तुम जाओ इलाहाबाद और अक्षय वट से कूद करके जान दे दो तो मिला लेना। वो आकर जान भी दे दिए, हरे रामा हरे कृष्ण कहते रहे। फिर उनके लड़कों ने कहा कि ठीक है, उनका हम लोग दाह संस्कार कर रहे हैं, उसमें आप कहा कि नहीं है, वो चंडाल है, उसमें हम लोग भोजन नहीं करेंगे। तुम्हारा नाम ज्ञानदेव है और इस भैंसे का नाम ज्ञानपंथ है, इसे ऋग्वेद का बता दो तो हम जाने के ब्राह्मण है। तो उसके हाथ रखे जा करके वह ऋग्वेद बोल दिया, सामवेद बोल दिया भैंसा। तब वो लोग चमत्कृत हुए, कहा कि चलो तुम्हें ब्राह्मण तो मिला लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम चंडाल के लड़के हो, आजीवन शादी नहीं करोगे। और 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गीता ज्ञानेश्वरी में लिखा। चारों भाई बहन इसी तरह से। तो देखिए यह विरक्तता का प्रभाव पड़ा 6ठी शताब्दी। इस तरह से हम देखें कि हमारे भी घर में बताए कि श्री हरे राम हरे कृष्ण चलता था, इसका स्वयं अनुभव है। तो हमारे गुरु जी भी विरक्त बन गए, चले गए, संन्यास ले लिए। तो खैर तब हमने इस पर, तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ साइंस का खोज तो खूब हुआ, मंगल ग्रह पर जाने लगे, चंद्रमा पर स्टेशन बनाने लगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर साधना, इस पर तो शून्य रह गया। हम कई बार कहे हैं कि यह जो है धर्म में वही आता है जिसको एक दरखास्त नहीं लिख लेता है, वह धर्माधिकारी बन जाता है। आप सुने होंगे एक शंकराचार्य जी जब पहले भाखड़ा नंगल योजना आई और यहाँ पर हरियाणा में आया पानी, तो कह दिए वो शंकराचार्य, नाम नहीं बताऊंगा, आकि इसका बिजली निकाल लिया गया है, यह सिट्ठी है, यह जमीन को उर्वरक खा जाएगी। अब बताइए तो बिजली से कहीं, पानी से कहीं बिजली निकाला जाता है? पानी गिरता है, चक्की चलती है। तो खैर ऐसे ऐसे धर्माधिकारी हमारे यहाँ हैं। खैर तो इसलिए हमने खोज किया। दूसरा, तब भगवान शंकर जब पार्वती के साथ शादी हो गई तब उनके मुंह से अन्यास निकला, सिद्ध है उनके मुंह से, तब निकला श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह 6.5 जोड़ा है, मैंने 6 जोड़ा आधा श्री युक्त है। तब वो श्री संपन्न दुर्गा जी आ गई। दुर्गा जी रोज श्री संपन्नता के साथ रहती है ना, अस्त्र शस्त्र सब उनके साथ है, अपना प्लाटून भी है युद्ध करने के लिए। उनकी पुत्र वधु रिद्धि और सिद्धि के रूप में आ गई और सब श्री संपन्नता आ गई। तब यही मंत्र उन्होंने जो है श्री राम जय राम का हनुमान जी को दिया। हनुमान जी इसलिए कि तुमको राम राज्य की स्थापना करनी है, अब सबको श्री संपन्न बनाना है, वैराग्य नहीं देना है, आकि सब लोग जंगले में घूमने लगे, लड़का लड़ी खत्म। तो इसलिए हनुमान जी ही इस मंत्र को लेकर के यहाँ पर आए और इसको भी फैलाने लगे, श्री राम जय जय राम। तो यह मंत्र जो है श्री युक्त है, इसमें श्रीष लगा हुआ है। तो इसलिए हमको इस पर लिखना पड़ा, आकि लोग जान सकें, आकि हमारा कहीं से कोई मंत्र लेकर, कहीं से कुछ लेकर पढ़ने लगे, उससे हमारा उद्धार नहीं होने जा रहा है। उद्धार जब समय कोई सदगुरु से या पहुंचे हुए महात्मा से जो मंत्र तंत्र सिद्ध किया है उससे वह लेंगे तो वह सिद्ध होता है। इसे अंग्रेजी में कहता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, संस्कृत में से हम लोग कहते हैं शक्तिपात। जब गुरु अपने मंत्र का शक्तिपात करता है तब शिष्य में फलीभूत होता है। बिना शक्तिपात किए, जैसे आप दही को कितना हो गर्म करे दूध को, दही नहीं बनेगा। बरगद के और पीपल के बीज को लेकर 10 किलो लगा दिए, वो जनरेट नहीं करेगा। जब कौवा खाएगा, इसीलिए कौवा को हम लोग खिलाया जाता है थी में, कौवा खाएगा, वह ओनली कौवा खाएगा और वह जब बीट करेगा तब पीपल और बरगद जमेगा। ये भारतीय मनुष्यों का खोज कितना पहले है बॉटनी पर। तो इसलिए हमारे यहाँ पितृपक्ष में कौवा को स्पेशली भोजन दिया जाता है। तो चलिए, तो इसलिए उसी तरह से जो भी गुरु या सिद्ध महात्मा सिद्ध किए रहता है। अब शंकर जी सिद्ध थे, उन्होंने दिया हनुमान जी को, सिद्ध हैं। हनुमान जी तुरमोर मन विभीषण माना, जिसको दिए सिद्ध होते चला गया। क्या नाम है, सुग्रीव को दिया सिद्ध हो गया, अपने लड़के मकरध्वज को दिया सिद्ध हो गया, सब राजा बन गया।
इसीलिए श्रेष्ठ हमने लिखा कि इसको समझ करके ही करना चाहिए। तो गुरुदेव जैसा कि आप बता रहे कि हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जो है जीवन में संन्यास की तरफ ले जाता है, और श्री राम जय जय राम ये मंत्र जो है हम लोगों को जीवन में सफल बना सकता है और संपत्तिवान बना सकता है, राजा भी बना सकता है। तो हरे राम अभी एक देख लीजिए, चैतन्य महा अभी का नाम है ये इस्कॉन का, जी इस्कॉन, हरे राम हरे कृष्ण सब छोड़ते चला जा रहा है। लोग घर छोड़ते जा रहे हैं, संन्यास लेते जा रहे हैं। इसलिए किसी भी लोगों को अगर जीवन में सफल होना है तो उन्हें गुरुदेव बता रहे हैं कि उन्हें श्री राम जय जय राम के मंत्र का जरूर करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ना कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि गुरुदेव के अनुसार, गुरुदेव की जो साधना है और गुरुदेव ने जो आप साक्षात्कार किया, ईश्वर से साक्षात्कार किया है, उसके अनुसार हरे राम हरे कृष्ण का जो मंत्र है वो आपको, आपके बच्चों को सन्यासी बना देगा, और श्री राम जय राम आपके बच्चों को और आपको संपत्तिवान सुखवान बना देगा। तो गुरुदेव हम लोग इसके बाद एक और भी मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि हनुमान चालीसा, यूजुअली ये मानते रहो कि संस्कृत के मंत्र जो है, संस्कृत देव भाषा है, इसलिए संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने और संस्कृत के मंत्रों से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और हनुमान चालीसा तो अवधि में लिखा गया है। तो क्या हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं, जो चौपाइयाँ हैं, उससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म की ईश्वर तो संस्कृत भाषा ही समझते हैं। ईश्वर भी एक भाषा समझते हैं, दूसरा भाषा नहीं समझते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। मतलब देखिए नहीं मानता। एक सच घटना बता रहे हैं। जी। रूस चीन में एक बहुत बड़ा झील है, 14-15 किलोमीटर गहरा है। उसके उस पार 3 गो साधु निपड़ जाकर आते थे। बड़ा वहाँ भीड़ लगती थी, हजारों लोग भीड़ लगती। वहाँ चर्च का प्रधान, हेड फादर कहा, क्या जानता है कि इसके यहाँ भीड़ लग रही है इतनी? वह अपने नौका से वहाँ गया, अभी कुछ दिन की घटना बता रहे हैं। कहा कि तुम क्या जानते हो? तीनों से कहा, जानते मैं चर्च का फादर हूँ, तुम लोग क्या जानते हो, इतना भीड़ लगा रहे हो? कुछ नहीं जानते। कहा कि कुछ नहीं जानते, इतना भीड़ क्यों लगा रहा है? आप कह दीजिए भीड़ ना आवे मेरे यहाँ, कुछ तो बताओ अपने बारे में। कहा कि वी आर 3, गॉड इज ऑल्सो 3, प्लीज ब्लेसिंग ऑन मी। यही प्रार्थना है। आप जानते हैं वहाँ संत भी मीटिंग करके संत की पदवी दी जाती है। आप कोई भी, जैसे हिंदू में कोई भी प्रार्थना गा लेते हो, गाने की छूट नहीं है, वहाँ से पास होगा कैबिनेट से कि यह प्रार्थना करना है, तभी आप गा सकते हैं। जी। कहा कि यही कोई प्रार्थना है? तो कहा कि हाँ, हम बस यही गाते हैं। नहीं, अब तू याद करो, हमारा चेला बनो। उन्होंने अपना कुछ प्रार्थना बताया और चल दिया। पादरी ने बताया, हाँ यही करो, यही सच है। हाँ, तुम पखंड मत करो। तो कह दे भाई पखंड मत, हम कर रहे हैं, आप लोग चले जाओ यहाँ से। तो वो कहते कि 3 देवता है हमारे, हम 3, हमारा 3 भगवान हमारे पर। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना? जी जी वी आर 3, जी। गॉड्स आर आल्सो 3, प्लीज ब्लेसिंग ऑन मी। मैं इतना ही जानता हूँ। जब वो पढ़ा कर गया तो रटने लगा तीनों ने पढ़। जब वह बीच में पहुंचा तब वो तीनों दौड़े दौड़े गया, फादर 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 भूल गए एक बार। कहा कि अरे यहाँ कितना गहरा है? नाविक बोला 14 किलोमीटर गहरा यहाँ। फिर कहा कि यहाँ ये बर्फ, ये ठंडा है, पानी गर्म है। अपना वह फादर जो है अंगूठा ऐसे डाला, ठन से उसका अंगूठा शून्य हो गया। और वही तेरे तीनों भी नंगे पाँव खड़े हैं उस पर। कहा कि हम भूल गए, जरा फादर ठीक से। फादर कह दिया कि तुम सिद्ध हो, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वह सिद्ध है, हम जो कर रहे हैं सिद्ध है, जान छोड़ो, प्रणाम। तो यह देखिए, दैट डिपेंड ऑन योर भावना। भावना परमात्मा पढ़ता, आपकी भाषा नहीं। आपकी भावना की प्रबलता है, वह पढ़ लेता है और भावना के अनुरूप फलाफल देता है। और जानते थे तुलसीदास जी कि इसी के चलते उनका रामायण जलाया गया, संस्कृत में नहीं लिखा है, जलाया गया, मारा गया, पीटा गया। लेकिन तुलसीदास जानते थे कि यह समय बीत गया संस्कृत का, अब साधारण भाषा का आ गया युग। कबीर साहब अपने भाषा में बोलने लगे।
इसलिए वह अवधी भाषा में दी है उन्होंने। इसमें 40 दोहे हैं, 40 दोहे हैं। 40 में 4 के ऊपर सोना ना है, तो 4 ही है ना, तो 4 अब वो क्या चाहिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो ये चारों प्राप्त करने के लिए 4 दोहे काफी। जैसे आप दीवार घड़ी बहुत बड़ा लगा दीजिए, तो क्या उसमें ज्यादा समय बचेगा? हम छोटी घड़ी पहने उसमें कम समय बचेगा क्या? बराबर ही होगा, समय बराबर ही होगा। तब बहुत बड़ा वेद का पाठ कर लीजिए हनुमान जी था, क्या अंतर पड़ रहा है? तो समय है वही बताया, सिद्धि की बात है। सिद्ध पुरुष से आदमी जो कुछ बोलता है उसके मुंह से निकलता है, उसकी पाठ होती है। भारत की धारणा यही है। कहीं नहीं लिखा गया है कि वेद रिटेन बाय वेद व्यास, कहीं देखे हैं लिखा है? वेद व्यास कहा कि जब मैं था तो ये निकला नहीं है, जब मैं आई गुलेशनेस हो गया, मैं नहीं रहा, हाथ लिखते चला गया। इसे मेरा तो अस्तित्व ही कुछ नहीं। कबीर साहब भी कहते हैं जब मैं था तो हरि ना, अब हरि है मैं ना, और जब मैं नहीं हूं तब जो निकलता है उसी का पाठ होता है। तो तुलसीदास जब ध्यान में चले जाते हैं तो उनका हाथ लिख देता है, इसलिए उसका पाठ होता है। अब उसमें गलत हो सही हो, व्याकरण हो या ना हो, बहुत लोग लगाते हैं। एक बाबा हैं जो उन पर बहुत काट छाट करते हैं, हाँ, उनको हम अतिमंद कहते हैं। तुम अपना रामायण बना लो, तुलसीदास के ऊपर तुम्हें हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। और वो संस्कृत भूगोल नहीं जानते हैं, वो जब नहीं है उनके मुंह से निकला, आप्त पुरुष हुआ, आप कहलाता है विद्या। तो गुरुदेव हम हनुमान चालीसा की अगर शुरुआत करते हैं तो हमारे शुरुआत ही होती है श्री गुरु चरण सरोज रज से। तो आमतौर पर तो मैंने जितने मंत्र देखे हैं, सुने हैं, उसकी शुरुआत ओम से होती है। मंत्र की कुछ मंत्र भी ऐसे हैं, श्री गणेशाय नमः अभी एक मंत्र है, उसमें श्री से शुरू होता है, लेकिन इस चौपाई की शुरुआत श्री से, क्योंकि हनुमान जी ने ओम से कर सकते थे, माफ कीजिए तुलसीदास जी ने ओम से भी कर सकते थे। देखिए, पहले बताया कि जितना ओम सनातन है उतना ही श्री सनातन। ऋग्वेद में श्री सूक्त आया है इसलिए, और श्री में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का सम्मान, तीनों सम्मिलित है। श्री छोटा है, यह किसी अक्षर में नहीं आता है, ना अक्षर में आता है, श्री किसी अक्षर में नहीं आता है, ओम किसी अक्षर में नहीं आता है। ओम भी विरक्तता का है, वैराग। जैसे कि ओम वैरागी थे, क्या नाम है, नारद जी, और उन्होंने वैरागी बनाया वाल्मीकि को। तो मरो मंत्र का नाम है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वैरागी बना दिए। तो यह जितना श्री पुरातन है उतना ही ओम भी पुरातन है। लेकिन बताइए को श्री संपन्नता का प्रतीक है और यह वैराग का प्रतीक है। ओम जो है वैराग की तरफ ले जाता है। हम लोग बैठ करके ओम ओम चिल्लाने लगते हैं, साधना करते हैं, बहुत लोग कराने लगते हैं। अरे ओम जो साधु करा रहा है वो वैरागी है। तुमको वैरागी बनना है क्या? नहीं बनना है, तब फिर तुम क्यों कर रहे हो? कंट्राडिक्ट में पड़ जाता है, फंस जाता है। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, ऐसे ही हो जाता है। और श्री में जो है आप समझ गए, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों सन, इसलिए श्री सूक्त का आप पाठ कर लिए, सब देवियों का हो गया। और संक्षेप में श्री कह दिए, सब देवियों का अवतरण हो गया। आप बुद्धिवान भी बन जाइएगा, दुर्गा की तरह शक्ति भी आ जाएगा, और आप में वैभव भी आ जाएगा। तो आज के युग में क्या चाहिए? इसलिए तुलसीदास जी पंडित भी थे, और दूसरा पंडित के खास विद्वान भी थे। शास्त्रीय ज्ञान है इनको, और वेदों का ज्ञान है इनको। इसलिए समझते हैं कि मैं तो विरक्त होइए गया, आने वाले लोगों के लिए अब मैं क्या करूं। यह सोच समझ करके जब वो ध्यान में चले जाते हैं तो कहते हैं प्रभु जो उचित हो वह उनसे निकालो हमारे मुँह से। इसलिए उनके मुंह से अपने आप निकलता है, हाथ लिखता है, समझे। इसलिए वह जो है संसार की दृष्टि से लिखे, श्री संपन्नता के लिए लिखे। कुछ दिनों पहले किसी एक बुक को पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि श्री गुरु चरण में श्री का मतलब सीता है, और हनुमान जी पहले अपनी गुरु रूपी सीता जी का वंदन कर रहे। लेकिन जब मैंने आपका भाष्य पढ़ा गुरुदेव,
हनुमान चालीसा का, जो बहुत ही अद्भुत है। तब मेरे को ये पता चला कि वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तो तुलसीदास जी पहले अपने गुरु को याद करेंगे। तो तुलसीदास जी के गुरु के बारे में कुछ बताइए। गुरुदेव जी के श्री गुरु चरण सरोवर में हमने अपने गुरु का की वंदना की है, और वो शायद हनुमान जी के अवतार हैं, जैसा आपने लिखा था वो भी हनुमान जी के अवतार थे। कुछ उनके बारे में बताइए गुरुदेव। देखिए, तुलसीदास जानते हैं कि जन्म होते ही उनके मुंह से श्री राम निकला, हरे राम नहीं निकला, श्री राम जय राम निकला। 32 दांत आया, माँ बाप चले ही गए, जो पाला पोसा वो भी चला गया, पत्नी आई वो भी चली गई, तो क्या करे भाई। तुलसीदास को पाकर ले गए नरहरिदास जी। देखिए, नरहरिदास कौन है? रामानंद हैं, रामानंद के शिष्य अष्टानंद हैं। अष्टानंद और कबीर साहब गुरु भाई। अष्टानंद के चेला नरहरिदास हैं, नरहरिदास के चेला तुलसीदास है। तुलसीदास को नरहरिदास अपने खाना बनाए, खिलाए, पढ़ाए, लिखाए, शास्त्र विद्या से पढ़ाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी कृपा तो लंका में कृपा कर रहे हैं ना, बाएं हाथ चरण के मारे। वो कृपा हमको नहीं चाहिए, एक मुक्का मारिएगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। हमको कृपा चाहिए जैसे मेरे गुरुजी खाना बनाकर खिलाते थे, स्नान कराते थे हमको ले जाकर के, फिर हमको बैठा कर पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिर सोने के लिए खुदे वो आसन भी हमारा लगाते थे, उस पर सुलाकर हमको रजाई उड़ा देते थे। गुरु अपने शिष्य को इतना करता था? हाँ, बचपन में क्या करता है, सब करता है। 5, 7, 8 वर्ष तो करेगा नहीं। वैसा हमारे गुरु जी करते थे। इसके बाद फिर जगाते थे, स्नान कराते थे, फिर हमको पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिर अपने भिक्षा मांगते थे, खाना बनाते खिलाते थे। तो वही कृपा हम पर करिए, नहीं तो आपका कृपा लंका में भी कृपा ही है ना, काल नेम के साथ कृपा ही है ना। तो वैसा कृपा हमको मत करिए। इसलिए हनुमान जी, तुलसीदास जी अपने लिए लिखे हैं ना ये, तो हम लोग भी कहते हैं हमारा गुरु है नहीं, गुरु कृपा करो गुरुदेव की नहीं, कैसे होगा। दूसरा बात है, कि हनुमान जी के गुरु जब उत्पात करते थे, सब चेला इनसे गुरु पढ़ाने से थक गए, कह दिए हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। तो इनके पिता केसरी जी ने क्रोध में कहा, तुम अपने लिए गुरु खोज लो। कहे कि यही तो चाहते थे पिताजी। छलांग लगाए चले गए सूर्य के यहाँ। सूर्य देखकर घबरा गए, अरे कौन आ रहा है जी, कितना तेज है सूर्य में। कहा कि हम आए हैं पढ़ने के लिए, गुरु बनाने आपके। हमसे, अरे जब पर बगल हम रुक करके घंटा तुमका ट्यूशन लेंगे, हम रुक जाएंगे तो सृष्टि रुक जाती है, मैं 1 मिनट रुक नहीं सकता हूं। तो कहा हम रुकने के लिए कहाँ कह रहे हैं, तो हम अपने रथ पर भी नहीं बैठा सकते हैं। कहा कि रथ पर भी हम नहीं बैठेंगे। तो तू हमारे सामने, गुरु शिष्य का मुंह आमने सामने होता है, तो सामने यदि रहो और रहो तो मैं पढ़ाते चलूंगा, चलते चलूंगा, काम करते रहूंगा, सृष्टि का व्यवधान नहीं रुकेगा। कहा ठीक। हनुमान जी पीछे चलने लगे बैक गियर में। वह उन्होंने सब विद्या पढ़ाया, स्वर विद्या पढ़ाया। जब हनुमान जी की विद्या पूर्ण हो गई, सूर्य की तरह तेज आ गया, चमत्कार आ गया, तो पैर पकड़ लिए गुरु जी, गुरु दक्षिणा मांगे। कहा कि तुमसे गुरु दक्षिणा क्या ले, जाओ जाओ अपना काम करो। कहा कि नहीं, गुरु दक्षिणा मांगिए। तब हनुमान जी कहे कि तुमसे गुरु दक्षिणा तब मांग रहे हो, तो यही गुरु दक्षिणा तुमसे मांग रहे हैं कि मेरे लड़की की रक्षा करना। आपका लड़का पृथ्वी पर? कहा कि हाँ। कौन है आपका लड़का? सुग्रीव। सुग्रीव बाली इंद्र का लड़का है, रहस्य जानो। तो आप तो कहे गुरु जी वो बड़ा गड़बड़ है यार, और सुग्रीव मेरा लड़का। कहा कि दोनों में तो ऐसा प्रेम है कि 2 शरीर 1 आत्मा है। कहा कि मैं स्वर विद्या सीख गया ना, त्रिकालदर्शी होगा, जान जाएगा, आने वाला कुछ समय में दोनों एक दूसरे के शत्रु बनेंगे, उसकी रक्षा कर। ठीक, आ गए। आए सूर्य का तेज लेकर, तो नंद केसरी जी कहे कि तुमको अब हम राजगीर देंगे, हम लोग भजन करेंगे। और इसी बीच में कह दिए कि उधर जो है उत्तर से दक्षिण राम आ रहा है। ये राम कौन है? कहा कि तुम्हारी नानी का उद्धारक। हमारी नानी का? कहा कि हाँ।
हमारी सासू माँ का उद्धारक सूर्य अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया और उसका सब छोड़ दिया गया। गौतम अपने आश्रम में चले गए और वह तड़पती रही, पत्थर बन गई। उसका उद्धार किया राम ने, उसका गुरु विश्वामित्र ने उद्धार कराया और उसके लोक में पहुंचा दिया। इसलिए मैं कुछ चाहता हूं, कुछ ऋण से ऋण हूं। यह कह करके केसरी और यह रोने लगे। अंजनी, ये भी अंजनी की माँ का अपना मुंह पूछते हुए रोने लगे। माँ, ऐसा भी आएगा कि हम लोग ऋण होगा? हाँ, वो ऋण होंगे। राम जो है अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश मान करके दक्षिण की तरफ चल दिया। और बेटा एक बात समझ लो, उसमें तुम भी एक नक्षत्र हो राम के। हाँ, हम तो नक्षत्र हो, सुग्रीव नक्षत्र है और विभीषण भी नक्षत्र है, नल नील नक्षत्र है और सप्त ऋषियों से होते हुए आ रहा है। जो जो उनके ऋषि हैं, तुम नक्षत्रों का काम भी दिया गया। तब उनको याद आ गया कि अब तुमको हम लोग राज पाठ दे करके हम लोग याद है। तब बस हम कहा, पिताजी एक काम छोटा सा छूट गया। तो क्या? हम सब सूर्य भगवान से सीख लिए हैं, राजनीति की विद्या नहीं सीखी। राजनीति में सबसे बड़ा पारंगत यही बाली, इसलिए उसके यहाँ राजनीति चल दिए बाली के। लेकिन मित्रता की ये सुग्रीव से, मित्रता की अंगद से, और समय पाते ही जब अवसर मिला सुग्रीव के साथ भागे। अब समझ गए, जब यह सुग्रीव को मिला दे, बचा दिए, राजगद्दी दे दिए, तो फिर भगवान सूर्य से पूछे, अब प्रभु अब आदेश किया है। कहा कि एक तो पूरा कर दिया, लेकिन दूसरा तो रह गया। कहा कि अब क्या रह गया? मेरी पुत्र वधू सीता मेरी पुत्र वधू है, राम मेरा वंशज है। और जब मैं लंका से गुजरता हूं, जब देखता हूं कि मचे कुचल वस्त्र में मेरी पुत्र वधू पेड़ के नीचे बैठी है, मेरी आंखें बंद हो जाती है और झट लंका से बाहर भागता हूं। देखने की हिम्मत नहीं है, मेरे हृदय पे दृढ़ हो जाता है बेटा, तब सीता का उद्धार करो, राम का संदेश वाहक बनो। और यह मेरा प्रतिनिधि अब जो है यह, इसीलिए जो गुरु भक्त होता है उसकी पूजा होती है। अब वहां से फिर राम जी को पकड़ लिए, सीता जी को चले गए। असल बात यह है गुरुदेव, मैं हनुमान चालीसा रोज ही पढ़ता हूँ, तो उसमें एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बहुत सारे धर्माचार्यों को मैंने सुना और आमतौर पे ये लोग मानते भी हैं कि शंकर जी के अवतार थे हनुमान जी। लेकिन जब मैंने वाल्मीकि रामायण को बहुत ध्यान से पढ़ा और इवन रामचरितमानस में भी उनको कहीं भी उनको शंकर जी का अवतार बताया नहीं गया हनुमान चालीसा को। एक धर्माचार्य बहुत बड़े देश के हैं, उन्होंने तो शंकर स्वयं, उन्होंने तो ये कह दिया कि शंकर स्वयं शब्द ही गलत है, वो शंकर स्वयं है। वो तो शंकर स्वयं कैसे हो सकते हैं? हनुमान, एक तो मैंने कहीं देखा नहीं, मतलब खासकर अगर राम कथाओं की बात की जाए तब की बात बता रहा हूँ। बाकी अन्य ग्रंथों में शंकर जी का अवतार हनुमान जी को बताया गया है, लेकिन अगर हर चीज़ का आधार तो मूल वाल्मीकि रामायण ही है गुरुदेव। राम कथा का मूल अधिकार, अब जो मूल आधार जो है, वहाँ तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि शंकर जी के अवतार हैं। और ये लोग कह रहे हैं शंकर स्वयं कर दीजिए, तो वास्तविकता क्या है गुरुदेव? देखिए, थोड़ा हम नम्रता से कहेंगे, अंजनी जी शंकर की भक्त थे, इसलिए भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पुत्रो भव, इसलिए कहा गया शंकर। औरतें भक्ति करती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दूसरी प्रतिस्पर्धाएं हमारे देश में बहुत होती है। पहले तो शैव में वैष्णवों में युद्ध होता था, याद है? युद्ध होता था। और साउथ में रामानुजाचार्य को मारा भी गया, पीटा गया, रूप बदल करके भाग गए, क्योंकि वैष्णव थे। बड़ा युद्ध होता था त्रिशूल से और धनुष बाण से, क्या क्या हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अब हम तो नम्रता से ही कहेंगे, उस तरह से वैष्णव लोगों ने अपने कलम से शंकर को नीचा दिखाने के लिए
ये लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, हरदम खड़े रहो। और जब राम जी का जन्म होता है तो मदारी के रूप में, किसके रूप में जाते हैं दर्शन करने के लिए लड़ाई तरफ, और कोई उनको काम नहीं है। और भी एक साधारण आदमी की तरह दर्शन कर सकते हैं। जब वो कहीं प्रकट हो जाएंगे, अंदर ध्यान होंगे, तो वहीं में नहीं प्रकट हो जाएंगे। तो यह सब जो है एक लड़कों के खेल की तरह हम लोग बना देते हैं, अपने ही देवी देवताओं को एक तरह से मखौल बना देते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार अपने इष्ट को बड़ा बनाने के लिए एक दूसरे को छोटा बनाना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये सब एक तरह से बचपना है, उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। और तीनों एक ही शक्ति के तीन ऊर्जा के फर्म हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। एक ही परमात्मा तीन रूपों में तीन गुण के लिए बंटता है। जो आप कह रहे हैं शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं, अति प्रतिस्पर्धा में ये कह रहे हैं। यदि अपना बुद्धत्व होता, अपना ज्ञान की तीसरी नेत्र खुल जाती, तो नहीं कहा जाता। लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ साधुता देश से जा रही है, कथावाचिकता आ रही है। किसके कथा में कितने लोग आ रहे हैं, किसको कितना पैसा मिल रहा है, जिसको जितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है वो ज़्यादा कथावाचक होता है। देख रहे हैं ना, ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आगे नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ भी कथावाचक 2 ट्रेनिंग ले रहा था, भाग गया। आगे नहीं कहेंगे। खैर, तो यह मर्यादा का उल्लंघन है एक तरह से कहिए। और विष्णु को दिखाने के लिए शिव को गिरा दे, शिव को गिराने के ब्रह्मा को गिरा दे। इसी का परिणाम है कि मुसलमान लोग आपकी कमी ढूंढ करके और छिद्रान्वेषण करते हैं, आप में कमी निकालते हैं। गुरुदेव, हनुमान चालीसा में राम जी कहते हैं हनुमान जी को कि तुम मम प्रिय भरते ही संभाई। तो आनंद रामायण में पढ़ रहा था गुरुदेव, तो आनंद रामायण में एक कथा ये आती है कि हनुमान जी और श्री राम दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि जो सगे भाई हैं, और इसलिए हैं क्योंकि कैकई की खीर को एक चिलनी लेके उड़ गई थी, और अंजनी माता के जब जहाँ तपस्या के थे वहाँ वो गिरा दी, तो अंजनी माता ने उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर दिया। भगवान की प्रेरणा पाकर के हनुमान जी का जन्म हुआ। शायद इसी वजह से हनुमान जी के लिए राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरते ही संभाई, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो क्या सच में मतलब ऐसा है कि हनुमान जी और राम जी सगे भाई हैं, या फिर ये भी विद्वान और विद्यावानों की जुगाली है? देखिए, असल में यह भक्त भगवान का खेल है। चाहे इसे रुद्रा अवतार कर लीजिए अपने से, और हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे यहाँ जानते हैं ना, भारत में इतिहास नहीं लिखा गया है। पहले अमेरिका वगैरह इतिहास लिखता है। अमेरिका का कितना दिन का जीवन हुआ? 400 साल। भारत का जीवन बता सकते हैं कितना काल का? इसलिए यहाँ पर हर त्रेता में राम आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, हर कलयुग में कबीर और क्या नाम है बुद्ध आते हैं। तो अब कितने राम आए, कितने कृष्ण आए, कितने बुद्ध आए, एक रामायण लिख दिया गया, सब राम उसी में चले गए। इसलिए ईस्वी सन नहीं लिखा गया। एक श्रीमद् भागवत लिख दिया गया, उसी में सब कृष्ण चले गए। इस तरह से हमारे यहाँ पुराण लिखा गया। जितना पुराना है उतना नवीन है। उसमें एक लिख दिया गया, सब राम सब कृष्ण सब जो है अवतार है, उसी में चलते चले गए, उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। अब जो है विभिन्न प्रकार के युग में जो जो आए हैं, कुछ अंतर तो होगा ना, इसीलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता लिखा गया। अच्छा, कौन किस ध्यान से लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किसकी श्रेष्ठता कहेगा? आप देखते हैं गीता पढ़े हैं, गीता में भगवान शंकराचार्य ने उसको केवल ज्ञान में ही साबित कर दिया। गांधी जी ने उसे कर्म बात में साबित कर दिया। क्या नाम है, रामानुजाचार्य ने भक्ति में लगा दिया। उचित है, भगवान
कृष्ण जो है तीनों पर समान अधिकार रखते हैं। तीनों पर उन्होंने लिखा है, मैंने अपने गीता में लिखा है, तीनों पर उनका समान अधिकार है। इसलिए हम लोग खींच मचर कर उसको अर्थ को अनर्थ न करें। जो जहाँ है उसको वही रहने दें। भक्ति भक्ति मार्ग, ज्ञान ज्ञान मार्ग, तो वह तीनों का। तो यह जो लोग अपने अनुसार उसको अपने बात को साबित करने के लिए खींचा मुकड़ी करते हैं। खींच मुकड़ी समझते हैं ना। तो हनुमान जी चूंकि जो श्रेष्ठ मानता है, अब हनुमान जी उनके भाई, अरे भाई हो तो भी हनुमान जी हैं, नहीं हो तो भी हनुमान जी है। हनुमान जी को हम लोग पूछते हैं जात के आधार पर, न ही उनके भाई के आधार पर, न ही उनके कोई उनके कर्मों के आधार पर ही होती है। हमारे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही तस फल चाखा। एक वाल्मीकि रामायण जो है, जो उसका संस्कृत है, और जो तुलसीदास संस्कृत लिखे हैं आधुनिकता में, वाल्मीकि रामायण के आगे, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ लेकिन काशी में रहा हूँ, विद्वान कहते हैं कि वाल्मीकि के संस्कृत के आगे तुलसीदास का संस्कृत बचपना है, बचपना लगता है। तो वाल्मीकि उतने दिन पढ़ा लिखे नहीं थे, उनके निकला, और उस समय वह जो लिख रहे हैं वो देख भी रहे हैं, राम को चरित्र भी देख रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले भी लिख दिए, बाद में लव कुश होने के बाद समाप्त की, लव कुश काट। इसलिए वाल्मीकि रामायण को ज्यादा यथार्थ के नजदीक माना जाता है। अब समझिए, जैसे शंकर जी भी लिखे हैं। अब शंकर जी कहाँ से कलम कागज लेकर लिखेंगे? अध्यात्म रामायण शंकर जी का है, तो कोई किसी पर लिख देता है, चलिए, लेकिन हमारे अपने लायक कुछ होगा तो ले लेना चाहिए, नहीं हो तो नमस्कार करके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब केवल भाव देखना चाहिए कि हनुमान चालीसा में क्या भाव छिपा हुआ, भक्ति का क्या भाव छिपा हुआ है। और इसमें गुरुदेव भजन का भाव भी है, भक्ति का भाव है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, गुरुदेव तुमरे भजन राम को पावे। तो मतलब राम जी की पूजा हम करें ना करें, अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी की प्राप्ति हो जाएगी हमें। क्या इसका अर्थ ये है गुरुदेव, क्या हनुमान जी की पूजा से मतलब दुख खत्म होते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में सच में दुख खत्म होते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि आती है, ऐसा सच है क्या गुरुदेव? विद्यावान पूर्ण बताएं कि विद्वता पूर्ण बताएं? गुरुदेव देखिए, विद्यावान बताते हैं। अभी अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, 5 दिन पहले की घटना है। एक उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर हार्ट फेल हो गया, वो भी सुनता होगा उसका परिवार। कैसे कैसे हमारा नंबर खोजकर व्हाट्सएप पर किया है। दुख में तो परमात्मा गुरु को सब याद करता है ना। हम आचार्य जी की कैसे फोन किया भाई, उसका पत्नी कही कि हार्ट फेल हो गया है झांसी में, और चले गए हैं अभी वेदांता लखनऊ। वेदांता डाल कर कहा है कि बड़ा सीरियस है स्थिति, खतरनाक है। हमने कहा कि तुम अपने गंगा में स्नान कर लो, बाल खोल दो, हनुमान जी का फोटो पर्वत उठाए हुआ रख लो, घी का दीपक अखंड जला दो, और 100 बार पाठ करो, 7 बार पाठ करो, जो ही छुटई बंदी महासुख हुई। कब तक? जब तक से मैं आगे रोकूं नहीं। और उसको जो कहता है कहने दो, लेकिन तू तो रोज हमको रिपोर्ट करेगी ही, मानेगी नहीं। उसका लड़का इंजीनियरिंग फाइनल में आया, दूसरे दिन भी रोने लगा गुरु जी, यानी कि तुम जो है एक हनुमान जी का मंत्र दे रहे हैं, इसका जो है 51,000 जाप करो। वहीं पर बैठकर माँ बेटा। तीसरे दिन उसकी लड़की भी आई है, तुम भी वही काम करो। आज वह जो है आईसीयू से निकल गया 5 दिन। हमने आज ही कहा कि तू मंगलवार को उसको पूर्णाहुति कर ले। दूसरी बात देखिए, वह कह कौन रहा असल बात। दूसरी, आप कठिन से कठिन समस्या में हो, आप हनुमान जी का पुराना मंदिर चुन लीजिए, पुराना से पुराना मंदिर, और अपने गुरु से आदेश लेकर के शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार से चुन लीजिए दिन, और 21 दिन के लिए 1 किलो चना भुजा हुआ और 1 किलो गुड़, अगरबत्ती, 21 दीपक
और 21 बत्ती घी का लेकर आप घर से स्नान करके वस्त्र बदल लीजिए। वही वस्त्र 21 दिन पहन कर जाना है। वो वस्त्र पहन करके चले जाइए और जा करके हनुमान जी के मंदिर में वह जलाइए। जो मंत्र गुरु दिए हैं उसे आप कीजिए हनुमान जी का, या 7 बार पाठ करिए। 3 घंटा लगेगा। अपना दुख कहते करके पाठ कीजिए, अपना दुख निवारण करके कह करके अपना खत्म कीजिए। जो है प्रसाद वहाँ में बांट दीजिए। न जाते वक्त मुड़ कर देखिए, न आते वक्त घर मुड़ कर देखिए कि पीछे कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है। आकर अपना वस्त्र बदल कर अपना काम करिए 21 दिन। देखिए आपका भयंकर से भयंकर काम बिगड़ा हुआ बन जाएगा। शत्रु से बड़ा शत्रु आपका निवारण हो जाएगा। तो यह जो है हनुमान जानते नहीं है, तुलसीदास जी पहले तांत्रिक थे। अच्छा। तंत्र मंत्र बहुत करते थे, इसलिए अपने रामायण में हनुमान चालीसा से ज्यादा हनुमान बाहुक में और इससे भी ज्यादा संकट मोचन में बहुत सारे मंत्र छिपा दिए। अब जो गुरु हैं वो जानते हैं कि हम मंत्र से जाप करने से हो जाए। बहुत सावर मंत्र छिपा दिए। क्या नाम है, संकट मोचन में, बजरंग बाण में आप पढ़िए, बहुत सावर मंत्र छिपा हुआ। तो वह हम लोग भी किताब लिखते हैं, नहीं बताना है तो उसमें लिख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरुदेव हनुमान चालीसा या अब तो आपने बजरंग बाण का भी जिक्र किया, जो शावर मंत्र आप बता रहे थे, तो ये मतलब इसको कैसे पढ़ सकते हैं गुरुदेव? शावर मंत्र कहे कि आप गुरु से पहले जान लीजिए। गुरु से जान लेना, बिना उसे जाने विधि जैसे हमने उसको बताया, चला है सब परिवार तो करने लगा, हो गया उसका काम। और गुरुदेव मान लीजिए जो लोग कॉमन लोग हैं, जिन लोग हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, तो कई लोग कहते हैं गुरुदेव कि हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते बहुत जोर जोर से पढ़ना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा गहरा है गुरुदेव, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं इस चीज़ को लेकर के। जिसकी जितनी बातें होती हैं, जितने मुँह उतनी बातें नहीं। गुरुदेव क्या हनुमान चालीसा को जोर जोर से पढ़ना चाहिए ताकि हनुमान जी खुश हों, खड़े होकर पढ़ना चाहिए या बैठ कर पढ़ना चाहिए? कुछ आप बताइए, उस पर मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। सीधे ढल करके बैठिए, पाठ करिए। जगह नहीं मिला है, भीड़ भाड़ है, हनुमान जी के मंदिर में देखते हैं मंगल भीड़ भाड़, तो खड़े खड़े लोग कर लेते हैं। एक हिंदू धर्म में ऐसी है विधि, गंगा जी को प्रणाम करो तो भी हिंदू है, स्नान करो तो हिंदू है, थूक दो उसमें तो भी हिंदू है, पानी पी लो तो भी हिंदू है। इतना लिबरल कोई इस पृथ्वी पर कौम नहीं है। भगवान आपके हृदय की बात सुन लेते हैं। चाहे रोगी है, बैठ भी नहीं सकता है, तो सोए सोए कर ले भाई। जिसकी जैसी अवस्था है, काल समय अनुसार के अनुसार कर लेना चाहिए। इसे असल बात है मन की शुद्धि पर और हृदय की पवित्रता पर। मन शुद्ध होता है, हृदय पवित्र होता है, तो कोई भी बात सुन ली जाती है। बताए कि उच्चिन की 3 साधुओं को यू आर 3, वी आर ऑल्सो 3, प्लीज ब्लेसिंग ऑन मी, सुन ली गई। कुछ लोग ये भी कहते गुरुदेव कि बजरंग बाण को रोज नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें राम जी को शपथ दिलाया गया, ऐसा कुछ है क्या गुरुदेव? ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ सकते हो गुरुदेव। बहुत सारे हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन है क्या? मतलब राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ये राम रसायन क्या है गुरुदेव? कोई मंत्र है छिपा हुआ? क्या है राम रसायन गुरुदेव? राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन यज्ञ इस पृथ्वी पर पहले पल हम 11-12 में 1 साल काशी में गंगा तट पर किया। फिर किए 1 साल किए तो क्या परिवर्तन हुआ? 11-12 में 1 साल किए काशी में। क्या 14 में इलेक्शन हुआ तो परिवर्तन नहीं हुआ देश का? हुआ। बोलो। पूरे देश ने, पूरे हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ। राज सत्ता, अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता, सब में परिवर्तन हुआ गुरुदेव। और वहाँ की जमीन, साधुओं की जमीन मायावती सरकार ले रही थी, काशी राम का कुआं बना रही थी, कॉरिडोर किया। हमने विरोध कराया, उसमें बड़ी फोर्स आया, पुलिस आई। अब वो क्लास अफसरों का इसी तरह से जैसे ये लोग बैठे हैं इस तरह से लिया। हाई कोर्ट वगैरह सब मेरे पक्ष में आया, मीडिया वगैरह सब पक्ष में आई।
आज वह छोड़ देना पड़ा संतों का जगह। परिवर्तन हुआ और देश में हम चाहते थे जागृति आए, हिंदू धर्म पर ग्रहण लग गया था। क्या ग्रहण नहीं उतरा? राम रसायन का यही महात्मा। और राम रसायन जो है इस पृथ्वी पर हम ही यह यज्ञ शुरू कराए। कहे थे कि पहले श्री राम हरे कृष्ण होता था। यहाँ पर हम 30 वर्ष से नवरात्र में होता है। जब हम शुरू में कराने लगे तो लोग हरे श्री राम जय राम करते करते हरे राम हरे कृष्ण करने लगते थे। फिर बैठना चूंकि वही आदत था। हाँ। अब हम उड़ीसा में एक दिन जगह जा रहे थे, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में घूम रहे थे। देखे कि भाई ये तो हरे राम का ही क्षेत्र है, चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र है। वहाँ देखे कि श्री राम जय राम हो रहा, तो हम अकेले चले गए और लोग खड़ा होकर के भाई हरे राम तू लोग श्री राम जय राम कैसे कर रहा है? हरे राम कर आप जानते नहीं ना, एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं स्वामी कृष्णानंद जी। उन्होंने कहा कि गिरफ्त का है, वो हम किताब हम लोग पढ़े हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हमने स्वामी कृष्णानंद जी से मिला है तो ना हम लोग कहाँ मिले हैं, बाप रे बाबू तो हिमालय में रहते हैं, लेकिन उनका बड़ा अद्भुत किताब। नहीं अच्छा ठीक, हम लोग बुलाया कि देखो भैया स्वामी जी के लोग यहाँ देखो यह जो कोई बात हो जाती है तो वह प्रचारित हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा देखो श्री राम जय जय राम यह 7.5 जोड़ा है। यही राम रसायन है। हाँ, श्री राम जय राम 7.5 जोड़ा है, बल्कि 6.5 जोड़ा है। जानते एक 7 चक्र है, 7वां चक्र श्री है, श्री है ना 7वां चक्र श्री संपन्न। तो सब चक्रों को जागते करते हुए श्री संपन्नता से आपको भर देता है। तो लेकिन यह मंत्र जो है जैसे आप जो है क्या नाम है कोई भी कबीर साहब जानते हैं तुलसीदास के बाबा लगेंगे, अब नहीं समझे? गुरु के रामानंद की जी के वही शिष्य हैं। रामानंद के अष्टानंद के नरहरि तुलसीदास ग्रैंडफादर हुए ना उस नाते से। तो पहले वो जो लिख दिए तुलसीदास जी हर प्रश्न का या तो उत्तर दिए हैं या उसको स्वीकार कर लिए। अच्छा, कबीरदास ने जो भी प्रश्न खड़े किए जो भी उन्होंने किया उसको स्वीकार कर। जैसे साहब शब्द उन्होंने कहा, कबीर तुलसीदास ले लिए कि साहब तरुतर बंदर कपी तरु पर, साहब शब्द ले लिए। राम रसायन उन्होंने कहा भर भर कटोरा राम रसायन पियो, राम रसायन उन्होंने तुलसीदास हनुमान ले लिया। फिर कहे कहाँ कहे हैं कबीर साहब? कहे हैं हम न मरी हैं संसारा। कहा कबीर साहब मरेगा? कहा हम क्यों मरेंगे, हम तो मरने वाले हैं नहीं। हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला सृजनहारा। सृजनहारा मिलेगा तो मरेगा तू? कहते अब न मरो मोर मन मना, अब न मनो मोर मन माना। मन के न मानना है। सोई मुआ जिन राम न जाना, सोई मुआ जिन राम न जाना। तो भोजपुरी सब समझ गए। कहते हैं साकट मरे संत जन जीवे, साकट मरता है ना, संत जन जीवे, आप भर भर राम रसायन पीवे। आ गया ना जी, भर भर राम रसायन पीवे। कबीर साहब ने राम रसायन शब्द का इस्तेमाल पहले किया, इसके बाद एक्सेप्ट किया, मतलब ले लिया। हाँ, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। अच्छा, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरी हैं तो हम काहे को मरी हैं? जब तू राममय हो गया, हरिमय हो गया, किसे मरेगा? हरि मरेगा? वो नहीं मरेगा तो हम काहे मरेंगे? ये तो भोजपुरी में सब उत्तर दे दिए। और इन्होंने कह दिया कि भर भर राम रसायन पियो, दूसरा पानी क्यों पियो, राम रसायन पियो। तो उन्होंने जो कबीर साहब पहले लिए, तुलसीदास उसको रामायण में आप जब पढ़िएगा तो उस सब बात को रामायण या अपने साहित्य में किसी न किसी रूप में ले लिया। या काटना है तो काट दिए। फिर कहे काटे भी कैसे हैं? काटे भी हैं। अच्छा, कहते हैं सोई राम नहीं जो दशरथ घर अवतर हैं, सोई राम नहीं जो कर्ण से हृदय विदार है। ये सब काम माया किन्ने। तुलसीदास अपना उत्तर इसका दे दिए उत्तरखंड में। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, सोई राम दशरथ घर अवतर हैं। कबीर साहब तो आप निर्गुण राम को जो कह रहे हैं वही राम तो आ गए। तो जो साहित्य में लोग जो हैं अपने अनुसार नम्रता से उदंडता से नहीं पेश कर उसको जवाब सवाल देते रहते हैं।
कबीरदास जी ने जो कबीरदास जी की बहुत सारी बातों को उन्होंने अपनाया भी और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने। क्योंकि वो निर्गुण थे, निराकार के थे। सब उनका ये आपस का था। तो हम ये कह रहे थे कि वहाँ इस राम रसायन के बारे में कि आप शेरनी का दूध लोहे के पात्र में दूहता है तो वो छेद करके बाहर निकल जाएगा, कभी दूहने का तो मौका नहीं मिला है। शेरनी का दूध दूहेगा तो सोने के पात्र में दूहेगा तभी टिकता है। राम रसायन भी शेरनी के दूध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसमें जोड़ा है जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 7 जोड़ा है। जब 5 मिनट आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव करिए तो 10 मिनट जो है श्री राम जय राम करिए, वह पात्र में रख करके फिर ऊपर से जय गुरुदेव जय जय गुरु 5 मिनट करके ढक दीजिए। यह राम रसायन कंप्लीट होगा, तब राम रसायन तुम्हारे पास आ। लेकिन इसकी विधि जान, और हमने इसका कीर्तन भी करने का विधि बताया है। इससे आजकल घुटना रोग, यहाँ रोग 3 जगह होता है ना, दर्द नहीं होता ये करने से। क्यों होगा? कृष्ण त्रिभंग थे तो इसलिए ये लोग करते हैं रोज प्रतिदिन पूजा के बाद। यह राम रसायन का खोज हमने किया कि राम रसायन खाली हम लोग पाठ कर लेते, हमने खोज किया और खोज करके कीर्तन कराया 1 साल कि देखते हैं भारत बदलता है कि नहीं बदलता है। 12-13 में किए, 14 में इलेक्शन हुआ, देखे सब बदल गया। और काशी से बदला गया गुरुदेव, काशी से ही काशी में किए, काशी में चुनाव में गए प्रधान। गुरुदेव हनुमान चालीसा की एक और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मेरा प्रश्न ये गुरुदेव कि क्या सच में भूत पिशाच होते हैं और क्या सच में वो हनुमान जी से डरते भी हैं? क्योंकि मानते तो हम एज ए हिंदू मैं भी मानता हूँ कि हनुमान जी से ज़्यादा महावीर कोई नहीं संसार में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में है। लेकिन आम लोग हैं जिनके मन में थोड़ा संशय, उनके लिए प्रश्न है कि क्या सच में भूत पिशाच होते हैं और हनुमान जी के नाम से डर के भाग जाते हैं गुरुदेव? और हनुमान चालीसा में इस लाइन को कई बार पढ़े तो ज़्यादा असरकारक होता है गुरुदेव। देखिए, मैं बताया कि तुलसीदास भी पहले तांत्रिक थे। बचपन में पहले सब तंत्र मंत्र के पीछे भागता है। वो रोज जो शौच करने जाते थे, पानी 1 लोटा बचता थी, सुने हैं ना, तो वह जो है एक बबूल के पेड़ में डाल देते थे। ये किसी दिन इस तरह से किए तो बबूल के पेड़ से प्रेत प्रकट हुआ। कहा कि क्यों हमको पानी हम पी नहीं सकते हैं गंगा का, अशुद्ध पानी ही पीते हैं, तूने 21 दिन पिलाया है, बोलो तुमको क्या चाहिए? कहे कि हमको राम चाहिए। अरे राम हम मिलाएं? राम को हम देखते हैं, मिला नहीं सकते। एक काम करो, तू चित्रकूट चले जाओ, वहां पर हनुमान जी तुमको मिलेंगे, आराम से मिला देंगे। वहां पर हनुमान जी, राम जी घूमते हैं, मिला देंगे। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भी तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रखोगे। एक बार ये निकल गए, नहीं देखे तो तोता का रूप पकड़ करके ई चौपाई हनुमान जी बोले, अरे कि तिलकवा तुमको जो दे रहा है तुम खाली चंदन में घिसेगा? तो पकड़ लिए। तो देखिए, यह जो है एक प्रेत मिलवा दिया ना। दूसरा बात है, साधक के लिए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार प्रेत ही तो है, नहीं है? एक अप्सराया है हंसी और इनका सारा जो है तपस्या गायब, काम गायब कर देता है। तपस्या कर रहे हैं, एक आदमी कोई कुछ बोल दिया, बाबा उसको श्राप देती है, सब तपस्या गायब। कहीं जा रहे हैं, कुछ सोना चांदी मिल गया, क्या मिल गया, उठा लिए, ले लिए, बाबा का तपस्या गायब। लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोग, ये सब भूते न है जो हमारे जिंदगी की सारे तपस्या को, सारे जस को, कीर्ति को खा रहा है। तो यह कहते हैं कि जब उस तरह से हनुमान जी जो हैं, इनके नजदीक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ भी नहीं जाता है, ये भूतवा का जाएगा। इसलिए जब इनका स्मरण कीजिएगा तो काम आएगा। क्रोध आएगा, कई लोग किसी को उठा लिए हैं, तो जो जैसा आदमी रहेगा उसका ध्यान करने पर उसकी प्रतिमा आती है।
तो यह भी है कि काम हनुमान जी का जब ध्यान करेगा तो ये सब प्रेतवा भी नहीं आपको आएंगे, जब नऊ प्रेत आएगा नहीं प्रेत आएगा। किसी भावना से, चूंकि यह केजी क्लास का भी है ना, तो केजी क्लास में ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी पढ़ाया जाता है ना, तो बहुत केजी क्लास के 80% यह जानता है ना, इसलिए कहा कि यार हनुमान चालीसा पढ़ो, ये भूत प्रेत नहीं आएगा तुम्हारे, काहे भूत भूत रट रहे हो। और एक और पंक्ति भी गुरुदेव आती है हनुमान चालीसा में, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो क्या जीवन के संकटों से, जो हमारे जीवन के आमतौर पर संकट है, उसके बारे में क्या हनुमान जी की कृपा होती है क्या संकट हनुमान चालीसा पढ़ने से? हम तो बताए आपको कि संकट एक आदमी कटा है। हाँ, अभी तो आपने बताया गुरुदेव। और कोई संस्मरण बताना चाहेंगे गुरुदेव? तो यह जो है, आप एक आदमी को देखो और बता रहे हैं, बहुत दरिद्र था, गरीब था, और घर में सर्प निकलता था। सर्प जानते हैं ना, अब बहुत ओझा के हैं दौड़ा, रोज भूत खेलता था, ओझा के चक्कर में वह दरिद्र से दरिद्र हो गया। हमारे यहाँ आया, रोने लगा था, हालांकि हम देखते हैं तो भगा देते हैं, ध्यान जाना, लेकिन बहुत दया आई लोग कहे तो हम उसको हनुमान चालीसा के जो हमारा पाठ किताब दे दिए कि लो, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करो। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को बताए से करो, अगला शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से करना। इसे मांस मछली मत खाना, जमीन पर सोना, तुम्हारे घर से सब चला जाएगा, कुछ खर्चा नहीं करना है। अगला शुक्ल पक्ष के एकादशी तक करके हवन कर लो, हवन की भी विधि बता दी, अपने कर लो। इस पृथ्वी पर हनुमान चालीसा का हवन हमारे यहाँ होता है, कहीं नहीं सुने होंगे, अब देखा देखी लोग करने लगे। श्री सूक्त का, पुरुष सूक्त का और हनुमान चालीसा, तीन का हर मंगलवार, रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। तो वह किया, वो अपने दौड़ते हुए आया, पूरा परिवार, अरे गुरु जी गजबे हो गया, क्या हो गया गजब, आगे अब सर्प हमारे घर में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बड़ा डरे रहते थे, कोई भूत प्रेत नहीं, अब हम निडर हो गए, हमारे गाय जो भी सूख गई थी दूध देने लगी, खेती जो सूख रहा था हरा भरा होने लगा, ये सब प्रत्याग होने लगा। तो जब आप पॉजिटिव चिंतन करने लगिएगा, सकारात्मक चिंतन, तो वह सकारात्मक एनर्जी खींच कर आएगी आपकी तरफ ना, जैसा आप सोचेंगे वही एनर्जी खींच कर आएगी। आप हरदम रोते रहिएगा, रोने वाली एनर्जी आएगी, गुलगुला देगी। तो आप जो संकट कटे मिटे सब पीरा, कट गया संकट, हरदम खोजते हैं, पीरा मिट गया, मिट जाएगा, उसी तरह की एनर्जी आएगी, विज्ञान भी कहता है। तो हम लोग अपने से अपने आदेश दें, वैसा परिणाम मिलता है। तो हमारे ऋषि लोग वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का दिया है, जो आप डिमांड करें वह मिलेगा। और आखिरी प्रश्न गुरुदेव, हमने आपका बहुत समय ले लिया, पर बहुत ही हमें और दर्शकों को भी इससे जानकारी मिली होगी कि हनुमान चालीसा का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे उसको पढ़ना चाहिए। पर आखिरी प्रश्न ये गुरुदेव कि जो भी एक सामान्य सा भक्त जो आपका वीडियो देख रहा है और आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोई विधि है और इसके जिसे करने से शीघ्र लाभ प्राप्त हो जाए या उनकी मनोवांछित कामना पूरी हो जाए? हालांकि आपने अपने वीडियो में बताया, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ बताया गुरुदेव, फिर भी एक सरल विधि जिसे रेगुलर कर सके हनुमान चालीसा, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, अक्सर साधक को 4 बजे तक जग जाना चाहिए, सुबह 4 बजे जग करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके सूर्य निकलता हुआ, सूर्य इनके गुरु हैं, इसीलिए निकलता हुआ सूर्य जब लालिमा रहे उसी समय हनुमान जी के सामने फोटो रखकर या घी का दीपक जलाकर सामने बैठ जाइए त्राटक करते हुए, और जो आपको मनोकामना है वो हाथ जोड़कर पहले कह लीजिए, हमारी यह मनोकामना है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, और दीपक जला लीजिए। गुड़ और
का नाम है चना भुजा हुआ और तुलसी पत्र डाल दीजिए भोग के लिए और पाठ कर लीजिए। 7 बार नहीं कीजिए तो 7 बार तक कर लीजिए एकाग्रचित्त होकर, उसका अर्थ समझते हुए। और इसके बाद हनुमान जी का भोग लगा करके आरती कर लीजिए। आरती करके भाग निकलिए, तब तक सूर्य बाहर लालिमा आ जाएगी। सूर्य को नमस्कार कीजिए, ओम सुम सूर्याय नमः 7 बार कर नमस्कार करिए। गुरु चेला दोनों का हो जाएगा, तो आपका जो है मनोकामना पूर्ण हो जाएगी छोटी छोटी, और आपको इस जीवन में सिद्धि मिलेगी। और इतना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, होटल में, घटल में, कहीं भी, मंदिर में, बस इतना काम कर लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 बार कीजिएगा 10 मिनट लगेगा, 100 बार कीजिएगा 3 घंटा लगेगा। 100 बार हम कहते हैं केवल मंगलवार को करने के लिए। 4 बजे यदि चले गए मंदिर में बैठ करके तो 7 बजे तक हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी करने के बाद उसी समय करने पर सूर्य निकलते हुए सूर्य को नमस्कार जरूर करना चाहिए। नई विधि बताई गुरुदेव आपने। हनुमान चालीसा ऐसे तो लोग करते ही नहीं हैं, इस तरह से आपने बताया गुरुदेव। तो दर्शकों, आपने ये देखा कि हनुमान चालीसा करने की सही विधि कैसे है, जो सदगुरु ने बताया हमें। और हनुमान चालीसा के चौपाइयों का, दोहों का वास्तविक अर्थ क्या है, उसको जाने बिना अगर हम हनुमान चालीसा करते हैं तो उसका लाभ कभी नहीं मिल सकता है, वरना सिर्फ तो रटे हुए तोते की तरह आप और हम उसको रोज़ पढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन करोड़ों हनुमान भक्तों तक पहुंचाएं जो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन उसका सही अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। एक रटे हुए तोते की तरह पढ़ रहे हैं वो, और वो उससे लाभ कमाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, पर वो सुधार ला नहीं पा रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने जिस तरीके से बताया है, हनुमान चालीसा के अर्थ को समझाया है, उसके भाव को समझाया है, उसकी शक्तियों को समझाया है और उसकी सही विधि बताई है, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी और उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं जो आज हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी भटक रहे हैं। गुरुदेव, आपका हनुमान चालीसा को लेकर के जो ये पॉडकास्ट है ये अद्भुत है और आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। आपका हमारे सदगुरु धाम में पधारने के लिए और हनुमान चालीसा को लेकर के इतनी बड़ी बात, रहस्य खोलने के लिए, इतनी बड़ी बात बताने के लिए आपका कोटि कोटि नमन गुरुदेव। और दर्शकों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के आपके अनुभव कैसे रहे हैं और गुरुदेव के इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप किसी विषय पे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आखिरी बात, आई बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे पॉडकास्ट, हमारे वीडियोस जो गुरुदेव के आते हैं वो आपको सही समय पर मिलते रहें। आप सभी का इतनी देर तक धैर्यपूर्वक हनुमान चालीसा के रहस्यों को जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत परिश्रम किया है और बहुत पढ़ करके आपने प्रश्न निकाला है विद्वतापूर्ण, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।